हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज नाइट में 360 वेबिनार था। एस सर आए थे और जब एस सर आते हैं तो कुछ ना कुछ नए अपडेट्स लेके आते हैं जिनका हम सभी को इंतज़ार रहता है। तो वही अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और अब आप लोग इन अपडेट्स को अभी बैक ऑफिस में भी देख सकते हैं। ओ फाउंडर बैक ऑफिस में अपडेट हो चुकी हैं, वहाँ पर भी नोट्स के फॉर्म में डाल दिए गए हैं। वेबिनार में अपडेट्स इस तरीके से रहे जैसे कि एज यूजुअल पहले जो भी वीक का रिकैप रहता है वो वहाँ पे मेंशन किया गया। रेड सर, मार्टी सर और बाकी के लीडर्स भी वहाँ पे थे, उन्होंने उन चीज़ों को कवर किया। उसके बाद में जब एस सर ने चीज़ों को स्टार्ट किया तो पहले पेमेंट प्रोसेसर्स को लेके स्टार्ट किया और उन्होंने बताया कि ये जो पेमेंट को लेके जो डिले हुआ है अभी तक वो किस रीजन से हुआ है। और जैसा कि हम लोगों को मालूम था कि हमारे पास में पहले 2 पेमेंट प्रोसेसर थे जिन्होंने हम लोगों का पेमेंट रिज़र्व कर रखा था, होल्ड कर रखा था। उसकी वजह से लीगल एक्शन लेने पड़े। तो उनका कहना था कि कल ही उन्होंने लीगल टीम के साथ में मीटिंग की और उस मीटिंग में निकल के आया कि ये केसेस जो थे, जो भी दोनों वेंडर थे या दोनों हमारे पेमेंट को होल्ड करके रखे हुए थे, उनके साथ में ये ऑलमोस्ट केस डन हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। उसकी एक पर्टिकुलर डेट भी मिल गई है। तो उन्होंने ये चीज़ बोलना चाहा कि हमारे पास एक पर्टिकुलर डेट भी है जिस पे ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी और आगे हम फिर पेमेंट्स को लेके क्लैरिटी दे पाएंगे और आप लोगों का जो भी मतलब पेंडिंग चीज़ें हैं वो हमारी क्लियर हो जाएंगी। बट उन्होंने वो डेट को अनाउंस नहीं किया क्योंकि उनको कुछ रीज़न से अभी उस डेट को अनाउंस नहीं करना है। तो फाइनली ये कह सकते हैं कि उनका कहने का जो कंक्लूसिव वे में इंटेंशन था वो ये है कि जो भी पेमेंट्स होल्ड थे, रिज़र्व थे, उनमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं क्लियर हो गई हैं और ये केस क्लियर ही हो जाएगा ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर डेट पे, जो कि डेट उन्हें मालूम है। तो अच्छा है, हम लोगों को तो उससे मतलब है कि चीज़ें क्लियर हों और धीमे धीमे फ़्लो में आएँ, जिससे कि हम लोगों की जो चीज़ें पेंडिंग हैं वो चीज़ें क्लियर हों। अब वो जब वो वहाँ से जो भी पेमेंट रिज़र्व हो रखा है, जब वो पेमेंट वहाँ से मिल जाएगा तो ऑब्वियसली जिन चीज़ों का हमें वेट है, जो हमारे पेंडिंग विड्रॉल्स लगे हुए हैं, जो आने वाले टाइम में प्रोडक्ट्स हैं उनका रोल आउट होना है, उन चीज़ों का भी आना है। तो ये सब चीज़ें फिर आई होप सो कि जल्दी से जल्दी क्लियर होंगी। साथ ही साथ में फिर उन्होंने ओ ट्रिम को लेके बात की कि ओ ट्रिम का भी मोबाइल ऐप आप लोगों को अभी मिलने वाला है कुछ ही समय में। तो उसके बारे में भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी और थोड़ा सा डिस्कशन किया कि हमारे पास में हमेशा कुछ डिफरेंट अप्रोचेज़ होने चाहिए जिससे कि आपका काम रुकेगा नहीं, जिससे कि आप एक टाइम पे जाके ऐसा फील नहीं करेंगे कि अब यहाँ से क्या करना चाहिए। मतलब आपको इनडायरेक्टली ये कहना चाहिए, ये मतलब बोल सकते हैं या आप लोग ये समझ सकते हैं कि सपोज़ अगर आप एक ही अप्रोच से कोई काम कर रहे हैं और वो अप्रोच काम नहीं करती है तो आगे जाके कंपनियां बंद हो जाती हैं, आगे जाके शट डाउन करना पड़ता है, आगे जाके वो काम ही बंद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने किसी दूसरी अप्रोच को या दूसरे प्लान को अडॉप्ट ही नहीं किया या उसके ऊपर काम ही नहीं किया शुरुआत से, तो फिर वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। लेकिन बंद कौन नहीं होता है? जो डिफरेंट अप्रोचेस को भी फॉलो करते हैं। तो आज नहीं तो कल अगर एक अप्रोच उनकी काम नहीं करती है तो वो दूसरी अप्रोच से काम करते हैं, तो उन्हें वो चीज़ बंद नहीं करनी पड़ती, शट डाउन नहीं करनी पड़ती और वो उस प्रॉब्लम से निकल के बाहर चले जाते हैं। तो उनका ये कहना एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था और ये काफ़ी समझने वाला पॉइंट है, लॉजिकल पॉइंट है और ये कंपनी में ही नहीं, लाइफ में, लोगों की लाइफ में हर जगह काम आता है। अगर आप प्लान ए के साथ ही जाते हैं और वो प्लान ए काम नहीं करता है तो आपको फिर वो काम में सक्सेस नहीं मिलती है और वो आपको फिर बैठना पड़ता है और ये फील करना पड़ता है कि मैंने ये सोचा था बट वो हुआ ही नहीं। लेकिन आपके पास प्लान बी होगा, प्लान सी होगा, प्लान डी होगा। तो आपका प्लान ए फेल होगा, प्लान बी फेल होगा, लेकिन प्लान सी भी आपके पास होगा। तो आप रुकेंगे नहीं और आप चलते रहेंगे और एक दिन वो सक्सेसफुल हो जाएंगे जो आप चाहते थे। तो ऐसा ही उनका कहना था कि हमारा अगर ये टाइम गया है, कम से कम 3 से 4 महीने ऑब्वियसली डिले हुए हैं, ख़राब हुए हैं, तो वो कुछ
ऐसे ही रीजन्स की वजह से हुए हैं। हालांकि उन रीजन्स का पता पड़ गया है और इवन उन लोगों का भी पता पड़ जाएगा, उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। बट अब वो सूनर और लेटर सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और जो हम लोगों का इंतज़ार है वो चीज़ें फिर वैसे होने का समय आ जाएगा। फिर उन्होंने मीटिंग को लेके बात की कि जैसे कि थर्सडे के दिन 360 वेबिनार होता है, उसकी टाइमिंग को लेके आने वाला जो वेबिनार रहेगा उसकी टाइमिंग चेंज हो जाएगी। उसकी टाइमिंग चेंज होगी, वहाँ के मॉर्निंग के हिसाब से हो जाएगी, तो हम लोगों के नाइट में रहेगी। हालांकि नाइट में तो अभी भी रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे टाइमिंग में होगा, वो आपके साथ में अकॉर्डिंगली शेयर कर दिया जाएगा। जैसे कि आने वाले टाइम में जैसे ही हमारे साथ में मीटिंग को लेके कोई इन्फॉर्मेशन आएगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है इस मीटिंग का। एस सर ने पेमेंट प्रोसेसेस को लेके बात की, ओट्रिम के एप्लीकेशन को बात की, थोड़ी डिफरेंट अप्रोचेस को लेके बात की, और बाकी उन्होंने बताया कि हमारे पास डेट आ गई है, उस पर हम चीज़ों को क्लियर कर लेंगे और फिर साथ ही साथ में फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो गाइस मैं यही बोलूँगा, इन्जॉय करें। कंपनी का मालिक हमारे सीईओ सर, एवरीबडी इज़ वर्किंग फॉर अस, और जब वो बोल रहे हैं तो चीज़ें आज नहीं तो कल होना है। हाँ, थोड़ा सा डिले हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें होंगी नहीं, क्योंकि वो डिफरेंट अप्रोचेस के साथ में काम कर रहे हैं। एक अप्रोच काम नहीं करेगी तो दूसरी काम करेगी, दूसरी नहीं करेगी तो तीसरी काम करेगी, बट हम रुकेंगे नहीं। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन 360 वेबिनार से थी। बाकी आप इनको पर्सनली जाके रीड करना चाहें, देन आप बैक ऑफिस में जाके ओ फाउंडर बैक ऑफिस को लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ पर ये नोट्स पड़े हुए हैं, वहाँ जाके रीड कर सकते हैं। तो गाइस फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और इन्जॉय करें। टेक केयर, बाय बाय गाइस।